शीर्षक: फुसफुसाती खिड़की। जब रैचेल को अपनी परदादी का विक्टोरियन घर विरासत में मिला तो उसने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा। शहर शांत था, घर विशाल लेकिन उपेक्षित था। अधिकांश सामान्य था सिवाय अटारी के। वहां एक बड़ी खिड़की अंदर से मोटे लकड़ी के तख्तों से बंद की गई थी। पहले तो उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तीसरी रात को उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। नरम, बहुत धीमी, उसकी सुनने की सीमा से बाहर। उसे लगा शायद यह हवा थी। पांचवीं रात तक ये फुसफुसाहटें शब्दों में बदल गईं। वे उसका नाम फुसफुसा रही थीं। रैचेल, आओ देखो। वह दूर रही, रोशनी में सोई रही, लेकिन फुसफुसाहट कभी नहीं रुकी। हर रात वे ज्यादा तेज होती गईं और करीब, बेताब। उसने पड़ोसी से अटारी के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया। वो खिड़की? उसने फुसफुसाया। आपकी चाची ने इसे उस समय सील कर दिया जब उनकी बेटी गायब हो गई। कहां खिड़की ने उसे चीजें दिखाई, कहां वो झूठ फुसफुसाती थी। रैचेल कोशिश करती रही कि इसे नजरअंदाज करे, जब तक वह एक रात उठी और देखा कि अटारी का दरवाजा खुला था। कांपते हुए वह टॉर्च हाथ में लेकर ऊपर चढ़ गई। फुसफुसाहट अब स्पष्ट थीं, सैकड़ों आवाजें, सभी उसका नाम फुसफुसा रही थीं। आओ देखो, आओ देखो। उसने क्या देखा था? दिल तेजी से धड़कते हुए उसने तख्ते उखाड़ दिए, पर बाहर का दृश्य नहीं था। कांच ने एक प्रतिबिंब दिखाया, लेकिन वह उसका नहीं था। उसका एक पीला, चौड़ी आंखों वाला संस्करण उसे घूर रहा था, बाकी सबके साथ मिलकर फुसफुसा रहा था। प्रतिबिंब ने अपना हाथ उठाया, रैचेल ने नहीं। फिर वह मुस्कुराया। कांच पर दरार पड़ गई। एक फुसफुसाहट उसके कान में सरक गई। मुझे अंदर आने दो। खिड़की टूट गई और रैचेल चीख पड़ी, लेकिन किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। अब अगर आप रात को उस पुराने घर के पास से गुजरते हैं तो आपको अटारी से फुसफुसाहटें सुनाई दे सकती हैं, और अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको खिड़की से कोई आपको देखते हुए मिलेगा, लेकिन वो रैचेल नहीं होगी।